सर जैसा कि अभी रीनीट होने वाले हैं बच्चों का, तो उनके फिजिक्स के लिए क्या आप एडवाइस देना चाहोगे कि आप उन्हें दोबारा से कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए? देखो, पूरी फिजिक्स पढ़नी चाहिए क्योंकि हर चैप्टर से आता है, बस रिवीजन करें, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। और रीनीट का पेपर है तो 10% मान सकते हो डिफिकल्ट आएगा। फिजिक्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, बट सबके लिए डिफिकल्ट होगा, इसलिए परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना। जितना जो जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, जो जो पोर्शन आते हो पेपर। गाइज अभी हम लोग यहाँ पे टीचर्स वगैरह की मीटिंग वगैरह होती है सेंटर 4 के आरएस इंस्टीट्यूट में है। और यहाँ पे हमारे साथ टॉप एजुकेटर हैं आरएस इंस्टीट्यूट के। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आनंद सर से। हेलो सर। हेलो हेलो। सर जैसा कि अभी रीनीट होने वाले हैं बच्चों का, तो उनके फिजिक्स के लिए क्या आप एडवाइस देना चाहोगे कि आप उन्हें दोबारा से कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए? देखो, पूरी फिजिक्स पढ़नी चाहिए क्योंकि हर चैप्टर से आता है, बस रिवीजन करें, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। और रीनीट का पेपर है तो 10% मान सकते हो डिफिकल्ट आएगा। फिजिक्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, बट सबके लिए डिफिकल्ट होगा, इसलिए परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना। जितना जो जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, जो जो पोर्शन आते हो पेपर में, वही करने, अपना बेस्ट देने का प्रयास करना है। अच्छा सर, मेरे अंदर एक डाउट है और ये आप लोगों के भी अंदर कहीं ना कहीं डाउट होगा और बच्चों के अंदर तो है ही कि जैसे नीट का पेपर लीक हुआ तो उनके अंदर एक डर का माहौल है सभी सभी लोगों में कि री नीट का पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा टफ आने वाला है। तो उसके लिए बच्चों से क्या कहना चाहोगे आप? देखो, पेपर रिलेटिव होता है, हम कह रहे टफ आएगा यार, तो सबके लिए टफ आएगा, ऐसा थोड़ी नहीं सिर्फ हमारे लिए टफ होगा। और टफ, जब भी पेपर टफ आता है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए फायदा होता है, क्योंकि उसमें जो मेरिट जाती है वो कम चली जाती है। तो जो 650 पे कॉलेज मिल रहा है तो वो मुझे 550 पे मिलेगा। तो परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना। टफ पेपर है तो कम मार्क्स से भी काम चल जाएगा, ये ना सोचे कि 700 लाने ही है। अगर लगे कि पेपर टफ है तो सिलेक्ट होकर के क्वेश्चन करें, कुछ क्वेश्चन छोड़ दे ज्यादा डिफिकल्ट वाले, है ना, ये ध्यान रखना। थैंक यू सर। सर को हमने रोका हुआ था, सर की क्लास थी कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस के लिए। तो हेलो सर। हेलो भैया, बताएं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बहुत सारे बच्चे जो हैं बायो रिवीजन करेंगे तो उन्हें कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए अभी? देखिए, सबसे पहली बात तो कि सर ने जैसे बोला था कि कुछ नया करने की कोशिश ना करें और बिल्कुल प्रेशर ना ले, रिलैक्स होके जो उनको आता है, अगर वो आंख बंद कर रहे हैं, जो चीज़ें उनको याद है, वो चीज़ें वो रिवाइज करें। और दूसरी चीज़ सर, जैसा कि हमने पहले भी इस पर चर्चा किया है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि जो नीट हुआ था उसमें इमेज नहीं पूछा गया था, तो इस बार ये पेपर को लेंदी, थोड़ा और टफ बनाने के लिए इमेज वाले भी क्वेश्चन डालेंगे। और जितने भी टेबल बायोलॉजी में दिए गए हैं उसको पढ़ लें, क्योंकि ये पढ़ सकते हैं। लेकिन अब सोचे पूरा चैप्टर पढ़े तो नहीं पढ़ सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा सर, बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने सेम क्वेश्चन आनंद सर से किया कि बहुत सारे बच्चों के अंदर डर का माहौल है कि पेपर लीक हो गया था नीट का, इस वजह से कहीं ना कहीं ये वाला पेपर जो है टफ आने वाला है री नीट का। तो उस पर क्या बोलना चाहोगे आप? सर देखिए, अभी आनंद सर ने बोला, बहुत अच्छा बोला कि पेपर अगर टफ होगा तो सबके लिए होगा, और जो पढ़ने वाला बच्चा है वो अच्छा करेगा। और इसमें कोई, देखिए, अब युद्ध में हम उतर गए हैं तो अब ये थोड़ी देखेंगे कितने उधर से हमारे ऊपर अटैक करने आ रहे हैं। अब उतर गए हैं तो आर या पार होगा। चलिए थैंक यू सर। हाँ फिर चलिए हम और भी टीचर से बात कर देते हैं। जैसा कि अभी विशाल सर बैठे हुए हैं, जैसा कि अब मेरे साथ में है विशाल सर, आरएस इंस्टीट्यूट की स्टाफ फैकल्टी। तो सर मेरे अंदर एक डाउट है और बच्चों के अंदर भी बहुत सारा डाउट है ये कि जो अब रीनीट होने वाला है, पेपर लीक हुआ था इस वजह से रीनीट टफ होने वाला है, सारे बच्चे के अंदर है और बाकी हम लोगों के अंदर भी है। तो क्या बोलना चाहिए बच्चों से? देखिए, सबसे मेन बात यह है कि हो सकता है कि पेपर टफ आए, इसमें मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आएगा, लेकिन वो जो टफ आएगा तो उसका एक लेवल होगा। तो आपको मेन चीज़ क्या करनी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने पे नहीं जाना है। आपको पहले ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपसे बनना है, कौन सा नहीं बनना है। जो नहीं बनना है आप उसको पहली मर्तबा छोड़ते चले जाइए। उसके बाद आप एक बार जब पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लोगे तो उसके बाद जब आप दोबारा करोगे, अगर आप 40 से 50% पेपर कर ले गए पहले घंटे में एक बार पूरा, अगर आपने पूरा अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद जब आप दोबारा जाओगे उन क्वेश्चंस के लिए जो आपसे नहीं हो रहे थे, तो काफी सारे क्वेश्चंस आपसे फिर से बन जाएंगे। तो बच्चों, पूरे धैर्य के साथ पेपर करना है, बहुत ज्यादा सवाल मत लगाइएगा और बिल्कुल भी पैनिक मत करना। अपनी हार्ट बीट को एकदम नॉर्मल रखिएगा। पेपर टफ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आसान आता है तो बढ़िया है, ठीक है। टफ होगा तो सबके लिए होगा, केवल आपके लिए नहीं होगा, बस ये ध्यान रखिएगा। अच्छा सर, अभी जैसे कि रीनीट के लिए 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, तो आप बच्चों के साथ कैसा क्या मतलब कैसे डिस्कशन चल रहा है आपका? सिर्फ इतना कहूंगा कि बेटा, कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना तुमको आता है मोर देन सफिशिएंट है। अब जो तुमने मान लीजिए कुछ एक आध चीजें छोड़ दी है तो उसके प्रति आप बिल्कुल भी मत जाइए वहां पे। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे एडवाइस होती है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम फॉर्मूले पूरे रिवाइज कर लीजिए और जितना आता है केवल उतना ही देखिए, नया कुछ मत देखिए। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। चलिए थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि आरएस इंस्टीट्यूट और कानपुर की सबसे स्टार फैकल्टी ने आपको एक रीनीट के लिए गाइड किया है।
को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।